हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है 0.6 ग्राम सैंपल है कंसिस्टिंग ऑफ दो ऑक्सलेट्स दिए हुए हैं हमें, एक कैल्शियम का ऑक्सलेट और एक मैग्नीशियम का ऑक्सलेट। ठीक है, और बोला है कि इज़ हीटेड एट 500 डिग्रीज। अच्छा भाई, अगर मैं इन्हें 500 डिग्रीज पे हीट कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग बोला है कन्वर्टिंग सॉल्ट्स टू किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। और ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम ऑक्सलेट से ही हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट बन पाएगा। तो पहली इनिशियल सिचुएशन हमें ये गिवन है। अच्छा, टोटल सैंपल था 0.6 ग्राम का, तो ये मैं एक काम और करता हूँ, इनके इंडिविजुअली कुछ ग्राम्स एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे इसका x ग्राम, तो ऑब्वियसली ये 0.6 माइनस एक्स ग्राम बनेगा, क्योंकि दोनों का मिला के 0.6 था। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम जितना भी था हमारा यहाँ पे, जितना भी कैल्शियम मौजूद था वो सारा का सारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम शुड बी कंजर्व्ड, है ना। अगर कैल्शियम के मोल्स कंजर्व कर लिए तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स पता चल जाएंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम के मोल्स कंजर्व रहने चाहिए। मैग्नीशियम के मोल्स कंजर्व करते ही मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स पता चल जाएंगे। अब कैसे करना है वो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मुझसे कोई पूछे बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम और मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल होगा, क्योंकि एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक मोल कैल्शियम है। और मोल्स ऑफ कैल्शियम का इंफॉर्मेशन मैं इस फर्स्ट पार्ट से निकाल सकता हूँ, इस वाले पार्ट से, है ना। इस वाले पार्ट से मैं मोल्स ऑफ कैल्शियम का इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम के लिए मैंने कर दिया x डिवाइडेड बाय, अच्छा मोलर मास मुझे चाहिए होगा पूरे कैल्शियम ऑक्सलेट का मोलर मास। कैल्शियम ऑक्सलेट के मोलर मास के लिए मुझे करना पड़ेगा कैल्शियम का 40 प्लस 12 टू ज़ा 24 प्लस 16 4 ज़ा 64, ये हो जाएगा पूरे कैल्शियम ऑक्सलेट का मोलर मास। तो x जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट का मास था डिवाइड बाय पूरा मोलर मास, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के मोल्स हो गए, जो कि ऑब्वियसली इक्वल हैं कैल्शियम के मोल्स के, और यही हमारे हो जाएंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इक्वेट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी मेरे को पता चल गया कितने आ जाएंगे, ये x अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 24 एंड 64 हो गया 88, 88 प्लस 40, व्हाट इज 88 प्लस 40, 88 प्लस 40 इक्वल्स 128। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 128, x अपॉन 128 मोल्स आ गए, बहुत अच्छी बात है। x अपॉन 128 मोल्स आ गए हमारे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के सिमिलरली अगर मुझे मोल्स चाहिए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो मोल्स हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो मोल्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम के मोल्स के बराबर आएंगे, और मैग्नीशियम के मोल्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वो मैग्नीशियम ऑक्सलेट के मोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्सलेट के मोल्स कैसे निकलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सलेट के मोल्स निकलेंगे कैसे, वो देखो, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम should be equal to the moles of magnesium oxalate। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी कितनी, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पूरा मोलर मास मैग्नीशियम ऑक्सलेट का। मैग्नीशियम ऑक्सलेट का मोलर मास निकालने के लिए आएगा 24 प्लस कार्बन 2 थे तो 24 प्लस 64, ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सलेट है, और यही हमारे मोल्स ऑफ किसके भी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी आ जाएंगे। तो मैं यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स लिख देता हूँ, तो मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स भी पता चल गए, जो कि आएंगे 0.6 माइनस एक्स डिवाइड बाय, ये हो गया 24 और 24 और 64 मिलके हो गया 88, 88 प्लस 24, 88 प्लस 24 हो गया हमारा 112, ओके 112 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इतने मोल्स आ गए हमारे किसके, मैग्नीशियम कार्बोनेट के। अब मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी पता चल गए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पता चल गए, हमें क्या चाहिए था। अच्छा, सैंपल जो है टोटल अब वे कर रहा है 0.465 ग्राम्स,
ठीक है, ये हमें यहाँ लिखा हुआ है कि सैंपल अब वे कर रहा है 0.465 ग्राम्स। तो देख लेते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वज़न मिला के कितना आना चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास, जो कि होता है 84। ठीक है, अच्छा ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए, 0.465 के बराबर आना चाहिए। 0.465 है ना, बिल्कुल सही बात है, 0.465 के बराबर आना चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करके थोड़ा फास्टर कैलकुलेशन हो जाएगा, देख लेते हैं। 100 डिवाइड बाय 128, आई एम गेटिंग 0.78x। ठीक है भाई, प्लस आगे मेरे को चाहिए 84 डिवाइडेड बाय 112, 0.75। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, 0.6 माइनस एक्स इंटू 0.75 इज इक्वल्स टू 0.465। थोड़ा इसे सॉल्व करें, 0.78 एक्स में से मैंने 0.75 एक्स माइनस किया तो 0.03 मिलेगा, और 0.6 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से तो 0.45 मिल रहा है। उसको उस तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, तो 0.465 में से गया 0.45, तो 0.0 ये कितना बन जाएगा 15, इतना आ जाएगा 0.03x। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 0.5, यानी 0.5 मोल्स हो गए हमारे x के। ठीक है, x क्या था भाई, x हमारा था कैल्शियम ऑक्सलेट का मास, सॉरी x इज़ नॉट इन मोल्स, x इज़ इन ग्राम्स, तो 0.5 ग्राम्स आ गया x। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोला गया है, आगे हमसे बोला गया है कि इफ़ द सैम्पल हैड बीन हीटेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसी सैम्पल को मैं 500 के बजाय 900 पे हीट कर दूं तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसका मास पूछा है, टोटल मास कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं काम करता हूँ, फिर से ले लेता हूँ। इस बार मैंने ले लिए कैल्शियम ऑक्सलेट और उसको हीट किया 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताकि कैल्शियम ऑक्साइड बन जाए। सिमिलरली मैंने लिया मैग्नीशियम का भी ऑक्सलेट और उसको भी 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया और उससे बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमसे पूछा है कि कितना कितना ही बनेगा। तो ठीक है, कैसे करेंगे भाई, ये हमारा 0.5 ग्राम्स था, कैल्शियम ऑक्सलेट जो था वो हमारा था 0.5 ग्राम्स, तो लिख लेते हैं ये हमारा था 0.5 ग्राम्स। तो ऑब्वियसली ये 0.5 माइनस एक्स यानी ये बच गया 0.1 ग्राम्स। इससे हमें इनके मोल्स पता चल जाएंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज, इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5 डिवाइड बाय, अच्छा इसका मोलर मास कितना था ऊपर से देख लेते हैं एक बार। इसका मोलर मास आया था ऑक्सलेट वाले का 128 आया था मोलर मास। तो ये इसके मोल्स हो गए, ये मोल्स हो गए किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के, या फिर कैल्शियम के भी बोल सकता हूँ या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि कैल्शियम के मोल्स तो सेम ही है ना। कैल्शियम के मोल्स कंजर्व कराएंगे तो उससे आपको कैल्शियम ऑक्साइड के भी पता चल जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अगला अपन यहाँ से देखते हैं, 0.1 ग्राम इसका मास था, तो 0.1 डिवाइडेड बाय मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 112 से, तो 112 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये इसके मोल्स आ गए। ठीक है भाई, अच्छा अब इसके जो मोल्स आए मैग्नीशियम ऑक्सलेट के, वो मैग्नीशियम के मोल्स होंगे, यानी ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के मोल्स उतने ही होंगे, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी इतने ही मोल्स होंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू है मोल्स की वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए वैलिड है, ये वाली जो मोल्स की वैल्यू कैल्शियम ऑक्साइड के लिए वैलिड है। तो ऑब्वियसली अगर मैं मास की बात करूँ, टोटल मास कितना आएगा, तो मास के लिए क्या करेंगे भाई, मोल्स 0.5 डिवाइड बाय 128 मोल्स हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का, मल्टीप्लाई बाय जो उसका मोलर मास है, प्लस 0.1 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास है, जो कि होगा 24 प्लस 16 यानी कि 40। और अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू देख लेते कितनी आ रही है, 0.5 इंटू 56 डिवाइड बाय 128, ये आ रहा है 0.22 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस में आ रहा है हमारा 0.1 इंटू 40 डिवाइड बाय 112, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.036 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं अपन 0.22, तो ये आ रहा है 0.255,
इतना कुछ आ रहा है, 0.255 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। दिस मस्ट बी आवर आंसर, इतना ग्राम्स आ जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है भाई। 0.255 ग्राम्स, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। लेट्स सी हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं। 0.255 करके कुछ, 0.255, ये रहा 0.252, प्रिटी क्लोज। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। थैंक यू।